स्कूल में हमने बहुत से सम सॉल्व किए हैं, बहुत से मैथमेटिकल कैलकुलेशंस किए हैं। ये सब हमारे बेसिक रिक्वायरमेंट होंगे अकाउंटेंसी में, क्योंकि अकाउंटिंग का वर्ड ही कहता है काउंटिंग। सो काउंटिंग के बिना अकाउंटिंग इम्पॉसिबल है। सो आज हमारा फोकस होगा किस तरह से एक नए अप्रोच, एक नए तरीके से हम इस काउंटिंग को अंजाम दें। क्यों ना हम एक नया तरीका अप्लाई करें जिसके जरिए हमारा मेंटल स्ट्रेस कम हो और टाइम भी कम लगे। लेकिन याद रखिए, प्रैक्टिस हमें करनी होगी, बुक पेन उठाना होगा। जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, हम उतने ज्यादा एफिशिएंट होते जाएंगे, उतने ज्यादा कैपेबल होते जाएंगे। ठीक है। सो बेसिकली हम इन 4 चीजों पर फोकस करने वाले हैं। वो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, परसेंटेज और रेशियो। प्रश्न ये आता है कि ये चारों चीजें इस्तेमाल कहाँ पर होती हैं। एडिशन का इस्तेमाल बेसिकली टोटलिंग के लिए, जिसे हम कास्टिंग कहते हैं या फुटिंग कहते हैं, इसके लिए काम आता है। जब आप कॉलम में अमाउंट लिखते हैं, डिफरेंट अमाउंट, इन अमाउंट को जब जोड़ते हैं उसी को तो हम टोटलिंग कहते हैं, उसी को ही हम फुटिंग कहते हैं। ठीक है। सो पहला एडिशन हम यहाँ पर यूज करते हैं। सेकेंड वन सब्ट्रैक्शन हम यूज करते हैं प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करने के लिए। तीसरा परसेंटेज बेसिकली यूज किया जाता है डेप्रिसिएशन या इंटरेस्ट या डिस्काउंट कैलकुलेट करने के लिए। एंड मोस्टली जो भी प्रॉफिट पार्टनर्स अर्न करेंगे, इसे डिस्ट्रीब्यूट करना होगा अमंग डिफरेंट पार्टनर्स, इसके लिए इस्तेमाल होता है रेशियो। ठीक है। तो वन बाय वन हमारा डिस्कशन शुरू करते हैं ऑन दीज 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। फर्स्ट वन है एडिशन। नाउ एडिशन के बेसिक रिक्वायरमेंट हमें पता होने चाहिए। जैसे सबसे पहला है टेबल्स। हमें एटलीस्ट 10 तक के टेबल्स, अगर 10 भी नहीं तो 9 तक के टेबल्स तो हमें अच्छे से आने चाहिए, जिसमें प्राथमिकता या प्राथमिक तौर पर 2 का टेबल्स, 3 का टेबल, 5 और 7 का टेबल। ये 4 इंपॉर्टेंट टेबल्स तो हमें आने ही चाहिए। और अगर नहीं आते तो हमारे पास समय है, क्यों ना हम बुक पेन उठा लें और प्रैक्टिस कर लें। कितना समय लगेगा याद करने के लिए? बमुश्किल 15 मिनट। सो 10 से 15 मिनट में हम ये टेबल्स अच्छे से तैयार कर लेंगे। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट है हमारे बेसिक एडिशन। अब बेसिक एडिशन में खास करके सिंगल डिजिट्स, यानी ऐसे 2 सिंगल डिजिट जिनको ऐड करें और उसका आंसर हमें तुरंत हमारे सामने नजर आए, यानी टपाक से ये आंसर हमारे मुंह से निकलना चाहिए। जैसे 6 + 3 यस 9, 8 + 3 यस 11, 5 + 4 यस 9, 3 + 8 11। इस तरह से जो भी सिंगल डिजिट ऐड करें उसके आंसर्स हमारे रटे रटाए होने चाहिए। ये 2 बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर ये 2 चीजें आपके पास हैं तो अकाउंटिंग में काउंटिंग काफी आसान होने वाला है। सो लेट्स सी पहला एडिशन अप्रोच। अब एडिशन अप्रोच में सिंगल एडिशन हमें पता है। जैसे 6 + 3, इसका आंसर रटा हुआ और तुरंत सामने आना चाहिए, जो है 9। 7 + 2 बिल्कुल सही, ये भी 9 होता है। 9 + 4 बिल्कुल सही, 13। और 8 + 6 बिल्कुल सही, 14। तो ये तो हमें पता चल गया कि सबसे पहला अप्रोच, हमारी मास्टरी होनी चाहिए, हमारा कमांड होना चाहिए सिंगल एडिशन पर। ठीक है। अब लेट्स सी डबल डिजिट। अगर 2 डिजिट आते हैं तो हम किस तरह से इसे ऐड कर सकते हैं। 50 + 20, अगर हमें इसे जोड़ना है तो जनरली हम 0 + 0 से शुरुआत करते हैं। क्यों ना एक नया अप्रोच अडॉप्ट करें, यानी 0 + 0 जो कि है राइट टू लेफ्ट अप्रोच। क्यों ना हम लेफ्ट टू राइट शुरू करें। लेट्स सी, जैसे 5 + 2 हम पहले करेंगे तो 5 + 2 होता है 7 और 0 + 0 होता है 70, राइट। तो 550 + 20 हमारा हो गया 70। और एक सम ट्राई करेंगे, 70 + 40, यानी यहाँ पर हम 0 0 पहले ऐड नहीं करने वाले, हम ऐड करेंगे 7 + 4। तो सर क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, आगे हम देखेंगे। 7 + 4 होता है 11 और 0 लास्ट में ऐड करने की, यानी 110। ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट अप्रोच, विच इज एक्सटेंशन अप्रोच।
हमें दिया गया है 56 प्लस 32 प्लस 71। क्यों ना हम इसे एक्सटेंड कर लें, यानी स्प्लिट कर लें। कैसे? 56 को हम माइंड में, मेंटली हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं 50 प्लस 6 में, उसी तरह से 30 और 2, उसी तरह से 70 और 1। और अब आसानी से सिंगल डिजिट एडिशन का हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे 5 प्लस 3 होता है 8 और 8 प्लस 7 होता है 15। तो हमारा आंसर आता है 150। 6 प्लस 2 प्लस 1, बिल्कुल सही आंसर है 9। तो आंसर है टोटल 159। यानी यहाँ पर हमने सिर्फ स्प्लिट किया, एक्सटेंड किया, और एक्सटेंड करके इंडिविजुअली हमने ऐड कर लिया है। ये एक तरीका है जिसके जरिए हम एडिशन कर सकते हैं। आप पाएंगे कि ये सब थोड़ा लेंदी लग रहा है, आज हमें ये लेंदी लग रहा है, लेकिन अगर हम इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लें और मेंटली सॉल्व करना शुरू करें तो स्टूडेंट्स, तो फ्रेंड्स, आप जरूर पाएंगे कि ये आपके लिए काफी इजी है। लेट्स सी और एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। 9700 प्लस 7500 प्लस 6300। यस, हम इसे स्प्लिट कर देते हैं काफी आसानी से। तो जैसे ही हम इसे स्प्लिट कर देंगे हमारे सामने कुछ इस तरह से आंसर आ जाएगा। अब हम सिंगल डिजिट ऐड करते हैं थाउजेंड्स वालों का फर्स्ट, यानी 9 प्लस 7 होता है 16 एंड 16 प्लस 6 होता है 22। तो ये बन जाता है 22,000। उसी तरह से 7 प्लस 5 12 एंड 12 प्लस 3 15, है ना। सो आंसर आता है 22,000 प्लस 1,000, 22,000 प्लस 1,000 यानी 23,500। कितना आसान, कितना सिंपल। चीजें वही है, खाली एक अप्रोच, खाली एक तरीका हमने बदला एडिशन का, जहां पर हम एक्सटेंड कर रहे हैं इंडिविजुअल वैल्यूज को। लेट्स सी राउंडेड अप्रोच। अब ये राउंडेड अप्रोच क्या होता है? 386 प्लस 19। अब यहाँ पर 90 जोड़ना, यानी 90 रुपए जोड़ना। हमने 386 रुपए का सामान खरीदा और एक सामान 90 रुपए का जोड़ा। अब हमें टोटल पता लगाना है कि मुझे अब टोटल कितने रुपए चुकाने हैं। तो जनरली यहाँ पर ऐड करना थोड़ा हमें ट्रबलसम लगता है, तकलीफदायक लगता है। तो क्यों ना हम 90 को जोड़ने के बजाय सीधा 100 को जोड़ दें और उसमें 10 रुपए कम कर दें, क्योंकि 90 कैन बी रिटन एज 100 माइनस 10। तो हम इसे कैसे करेंगे? 386 में अगर 100 रुपए जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है 486, और इस 486 रुपए में से अगर 10 रुपए कम कर दिए जाएं तो हमारा आंसर आता है 476। कितना आसान, कितना सिंपल, कितना इजी, राइट। चलिए एक और एक्शन ट्राई करते हैं। 751 प्लस 80। अब यहां पर हम 80 जोड़ने के बजाय 100 रुपए सीधा जोड़ देते हैं और उसमें से 20 रुपए कम कर लेंगे। सर क्यों 20 रुपए कम? क्योंकि 100 में 20 रुपए कम करते हैं तो ही तो 80 बनता है, ठीक है। तो 751 में अगर हम 100 जोड़ दें तो हमारा आंसर आता है 851, यानी 851, 51 रुपए। सो 50 में से अगर हम 20 माइनस करें तो हमारा आंसर आता है 831, है ना। चीजें वही है, लेकिन हमने स्प्लिट करके आसानी से एक नए अप्रोच से ये कैलकुलेशंस किए। नाउ लेट्स सी सब्ट्रैक्शन। अब जनरली जितने भी मार्केट में सेलर्स हैं या मर्चेंट्स हैं वो किस तरह से सब्ट्रैक्ट करते हैं? क्या वो पेन पेपर का इस्तेमाल करते हैं? द आंसर इज नहीं। वो इसी तरह का मेंटल अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं और इस अप्रोच के जरिए वो आसानी से आंसर ले आते हैं। तो लेट्स सी एक्सटेंशन अप्रोच में टाइप 1 किस तरह से हम इसे करेंगे। 9,700 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 7,500। मान लो आपने 9,700 रुपए कमाए और 7,500 रुपए गवाए, तो अब कितने बचाए? कैसे पता लगाएं? राइट, ऐसे तो हम नॉर्मली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन क्यों ना एक नया अप्रोच आइडेंटिफाई करें। यानी 9,700 को हम स्प्लिट कर देंगे, उसी तरह से 7,500 को भी हम स्प्लिट कर देंगे। लेकिन याद रखिए यहाँ पर हमें सब्ट्रैक्ट करना है, इसीलिए माइनस का साइन दिमाग में रखेंगे।
सो लेट्स सी, 9000 में से 7000 हम माइनस करते हैं तो आंसर आता है 2000, और 700 में से 500 माइनस करेंगे तो आंसर आता है 200। तो टोटल मिला करके 2200 रुपए, 2200। कितना इजी। ठीक है, एक और एक अप्रोच देखते हैं। 5100 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 2300। क्या करेंगे? सेम, हम स्प्लिट कर लेते हैं। 5000 और 100, सेम वे 2000 और 300 को -2000 एंड -300। अब आप यहाँ पाएंगे 5000 -2000 तो 3000 है, लेकिन 100 में से 300 रुपए कैसे माइनस करें? बेसिक मैथमेटिक्स हमने स्कूल में सीख रखी है। डिफरेंस 300 और 100 का आता है 200, और बड़ी वैल्यू है 300 की, तो हम बड़े वैल्यू की साइन लेंगे। आंसर आता है -200। 3000 में से 200 घटाना काफी आसान है, 2800। कितना इजी। तो ये एक नया अप्रोच, एक नया तरीका हमने समझा। एक्सटेंशन के जरिए हम अपना काम आसानी से कर पाएंगे। लेट्स सी राउंडेड अप्रोच। अब सेम यही अप्रोच जो हमने एडिशन में फॉलो किया, यहीं पर सब्ट्रैक्शन में भी हम फॉलो कर सकते हैं। जैसे 437 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 90, तो यानी 90 रुपए सब्ट्रैक्ट करने के बजाय सीधे 100 रुपए ही कम कर लीजिए, लेकिन आपने 10 रुपए ज्यादा सब्ट्रैक्ट किए तो वापस ऐड बैक कर लीजिए। यानी 90 के बजाय हम 100 - 100, यानी -90 को हम लिखेंगे -100 + 10। ठीक है, इस तरह से करते हैं। 437 -100 + 10। क्या आंसर आने वाला? बिल्कुल सही, 437 - 100 होता है 337, और इसमें 10 रुपए जोड़ दीजिए। ऐसे अपने आप, राइट, ऑन योर ओन, आप कोई रैंडम नंबर्स लीजिए, बुक पेन लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। जितना हम ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना हम अपने आप को ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। लेट्स सी फॉरवर्ड अप्रोच में 14,500 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 6,800। कैसे करेंगे? इन दोनों में एक नया अप्रोच समझते हैं। इन दोनों में सबसे छोटी वैल्यू है 6,800। ठीक है साहब, 6,800 से हम चलेंगे और हमें पहुंचना है 14,500 तक। ठीक है, तो 6,800 के नियर मोस्ट नंबर है 7,000। तो सोच के बताइए 6,800 में क्या जोड़ें कि वो 7,000 में बदल जाए? बिल्कुल सही, 200। तो ये आंसर आता है 7,000। 7,000 में ऐसा क्या जोड़ें कि वो 14,000 तक पहुंच जाए? बिल्कुल सही, तो और 7,000। और इस 14,000 में 14,000 में क्या जोड़ें कि हमारा आंसर 14,500 आ जाए? बिल्कुल सही। तो यानी यहाँ पर आपने 3 नंबर जोड़े, 200, 7,000 और 500। तो टोटल मिला करके आपने 7,700 रुपए जोड़ दिए। इस तरह से हमने डिफरेंस फाइंड आउट किया, नॉट विद द हेल्प ऑफ सब्ट्रैक्शन, जबकि एडिशन। ठीक है, एक और एक सम प्रैक्टिस करते हैं, नए तरीके वाला, नया टाइप वाला। ठीक है, आप इस तरह से पेन पेपर लीजिए और प्रैक्टिस जरूर कीजिए, बिकॉज जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। लेट्स सी आपके पास है 9,200 और उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 4,580। अब इन दोनों में छोटा नंबर है 4,580। ठीक है, 4,580 में ऐसा क्या जोड़ें कि ये नियर मोस्ट राउंडेड नंबर आ जाए? बिल्कुल सही, 20 रुपए। तो ये हो जाएगा 4,600। अब 4,600 है और हमें पहुंचना है 9,200। तो 600 में ऐसा क्या जोड़ें कि वो 200 पर बन जाए? यानी और 600 अगर हम जोड़ते हैं तो ये बन जाता है 5,200। ओके, यानी अगर हम हंड्रेड्स को देखें तो 600 में और 600 जोड़ने पर ये 1,200 के लगभग हो जाता है। इसीलिए 4,000 ये हो गया 5,200। ठीक है, और इस 5,200 में क्या जोड़ेंगे तो 9,200 आता है। बिल्कुल सही, 4,000, तो ये आ जाएगा 9,200। यानी टोटल हमने ये 3 नंबर जोड़े, टोटल हमारा आता है 4,620। कितना आसान, कितना इजी, राइट?
नेक्स्ट लेट्स सी गैप अप्रोच। अब ये गैप अप्रोच क्या होता है? जनरली दो नंबर के बीच का डिफरेंस को हम गैप कहते हैं और गैप को सब्ट्रैक्शन भी कहा जाता है। लेकिन हम अगेन सब्ट्रैक्ट करने के बजाय जो हमारे लिए सबसे ज्यादा पीड़ादायक ट्रबलसम होता है सब्ट्रैक्ट करने के लिए, हम एडिशन का इस्तेमाल करेंगे और इस गैप को फिलअप करेंगे। कैसे करेंगे? लेट्स सी। फॉरवर्ड रूल, 83 में ऐसा क्या जोड़ें कि वो 100 बन जाए? बिल्कुल सही, 83 के नियर मोस्ट नंबर है 90, तो पहले हम इसमें 7 जोड़ेंगे और 90 में और 10 जोड़ने पर ये बन जाता है 100। तो यानी टोटल हमने 17 रुपए जोड़े, तब जाकर के 100 रुपए बन गया, है ना। दुकानदार भी तो ऐसा ही करता है। अगर आपने 100 रुपए का नोट दिया और 83 रुपए का सामान आपने खरीदा है, तो सामान यानी दुकानदार कितने रुपए लौटाएगा? तो वो कहता है 83 तो मैंने आपको सामान दे दिया, ये लीजिए और 7 रुपए, 90 रुपए हो गए, और 10 रुपए ले लीजिए, ये 100 रुपए हो गए। तो इस तरह से दुकानदार 17 रुपए हमें लौटा देता है। वो सब्ट्रैक्ट नहीं करता, इनफैक्ट वो गैप अप्रोच का इस्तेमाल करता है। ठीक है, और एक सम ट्राई करते हैं। 67 में ऐसा क्या जोड़ें कि वो 100 बन जाए? बिल्कुल सही, 3 + 30 यानी 33। लेट्स सी एक्सटेंशन रूल जो हम सब्ट्रैक्शन में फॉलो करेंगे। लेट्स सी हमारे पास एक्सपेंस खर्च हुए 46,750 रुपए और हमने कमाए 79,820 रुपए। ठीक है, तो इसमें हमारा प्रॉफिट कितना हुआ? इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सेम एक्सटेंड करके हम आंसर ला सकते हैं। ये हमें मेंटली करना है, यानी कैसे? हम लेफ्ट टू राइट अप्रोच फॉलो करेंगे। 46,750 को स्प्लिट कर दिया जाए लेफ्ट टू राइट में, तो हम इसको आसानी से इस तरह से लिख पाएंगे। ठीक है, उसी तरह से इनकम जो कि टोटल है हमारी 79,820, उसको भी हम स्प्लिट करके इस तरह से लिख पाएंगे। अब 1 बाय 1 हम ऐड करके यानी डिफरेंस फाइंड आउट करके, गैप मेथड यूज करके हम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे इन दो नंबर्स का। जैसे हमारे पास 40,000 है और हमें पहुंचना है 70,000 तक, तो हमें कितना जोड़ना होगा? बिल्कुल सही, 30,000। 6,000 से 9,000 तक पहुंचने के लिए बिल्कुल सही, 3,000 रुपए। 700 से 800 तक पहुंचने के लिए यस बिल्कुल सही, 100 रुपए। लेकिन 50 से 20 रुपए पहुंचने के लिए हमें जोड़ना नहीं है, हमें इनफैक्ट घटाना है। कितना घटाना है? 30 रुपए। ठीक है, तो 30,000 + 33,000 + 100 + -30, तो 100 में से अगर 30 को माइनस कर दिया जाए तो आंसर आता है 70। ये है 33,070 रुपए, 33,070। कितना आसान, कितना इजी, राइट? तो ये सब्ट्रैक्शन में भी हमने गैप मेथड इस्तेमाल किया और आसानी से अपना नंबर ढूंढ ले आए। चलिए नेक्स्ट वन, परसेंटेज। नाउ परसेंटेज का इस्तेमाल बेसिकली कैलकुलेशंस फॉर डेप्रिसिएशन और डिस्काउंट के लिए यूज होता है। सिंपल एग्जांपल्स के जरिए समझ लेते हैं। लेट्स सी हमें अमाउंट दिया है 40,000 और हमें कैलकुलेट करना है 10%। 10% कैलकुलेट करने के लिए सबसे सिंपल और सबसे इजी तरीका है लास्ट डिजिट ऑफ 40,000 को हाइड करना। अगर 40,000 में से लास्ट का 0 अगर हम निकाल देते हैं, इनफैक्ट डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड ले जाते हैं, तो हमारा आंसर आता है 4,000। ठीक है साहब, तो 10% हो गया 4,000। अगर इसी का ही 5% कहा जाए तो हमें हाफ का रूल लेना है कि 10 का हाफ होता है 5, तो 4,000 का आधा हो जाएगा 2,000। अगर हमें 15% कहा जाए कैलकुलेट करने के लिए, तो हमें पता है कि 10 + 5 होता है 15, तो 4,000 + 2,000 मिला के हो जाएगा 6,000। और अगर 20% कैलकुलेट करना है तो और ज्यादा सिंपल है, 10 का डबल है 20, यानी 4,000 का डबल होगा 8,000। कितना आसान, कितना इजी। एक और एक सम आप खुद ट्राई कीजिए। 70,000 का 10% इज
बिल्कुल सही, 7,000। और 5%, बिल्कुल सही, 3,500। हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो 10,500, और 7,000 का अगर हम डबल कर लें तो 14,000 आंसर आता है। यानी 10% हमारे लिए बनता है बेस। और 10% कैलकुलेट करने के लिए आसान सा ट्रिक है, लास्ट का एक जीरो हाइड कर देना। ठीक है, लेट्स सी इंटरेस्ट। अब जनरली इंटरेस्ट टाइम पर डिपेंड करता है, ऐसे डेप्रिसिएशन भी टाइम पर डिपेंड करता है। तो लेट्स सी इंटरेस्ट में टाइम बाउंड कैसे कैलकुलेशंस किए जाते हैं। लेट्स सी हमें एक अमाउंट दिया गया 60,000 रुपए, हमें कैलकुलेट करना है 10% इंटरेस्ट। ठीक है, तो 10%, ये तो हमने अभी अभी ट्रिक सीखी है, एक जीरो अगर हाइड करें तो हमारा आंसर आता है 6,000। ठीक है, ये 6,000 होता है 12 महीने का। जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेशन दिए जाते हैं वो जनरली 12 महीने के होते हैं। तो ये 12 महीने का हो गया 6,000, तो 6 महीने का कितना होगा? बिल्कुल सही, इसका आधा, क्योंकि 12 का आधा 6 होता है। 6,000 का आधा 3,000, और 3 महीने का ये हो जाएगा 1,500। कितना आसान, कितना इजी। लेट्स सी और एक सम आप खुद ट्राई करें। 75,000 का 10% होता है 7,500, जो होगा 12 महीने के लिए। अब 12 महीने का 7,500, तो 6 महीने का कितना होगा? अब यहाँ पर आप पाएंगे कि 7.5 का आधा करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो क्यों ना एक टेक्निक ढूंढे। 7,500 को हम राउंडेड नंबर्स में 6,000 और 1,500 लिख सकते हैं। और अब 6,000 का आधा 3,000 होता है, और 1,500 का आधा यानी 1,500 का आधा होता है 750। इन दोनों को जोड़ करके हम हाफ फाइंड आउट कर सकते हैं। कितना इजी। सेम ऐसे ही अगर हमें 3 मंथ्स का कैलकुलेट करना है तो 3,750 37 के बजाय 36 ले लीजिए, यानी 3,600 और 150, इन दोनों का हाफ कर लीजिए तो हमें आंसर आता है 1875, 1875। कितना आसान, कितना इजी। नाउ द नेक्स्ट वन, द लास्ट पार्ट इज योर रेशियो, जो प्रॉफिट शेयरिंग के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। खास करके हमारा स्टैंडर्ड 12 एंटायर रेशियो पर डिपेंड करता है, बिकॉज यहाँ जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा, आइदर नेट प्रॉफिट या फिर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या फिर आगे एनी अदर प्रॉफिट, जितने भी प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे वो सभी हमें डिवाइड करने होंगे पार्टनर्स में इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अब किस तरह से रेशियोज में डिवाइड करेंगे, एक सिंपल एग्जांपल लेकर के समझते हैं। पहला है 90,000। सो लेट्स सी 90,000 को हमें डिवाइड करना है इन द रेशियो 1:1, यानी 1:1 हो गए दो पार्ट्स, दो टुकड़े। तो 90,000 के हमें करने होंगे दो टुकड़े। तो 90,000 को अगर 2 से डिवाइड करें, भाग दे दें, तो 1 पार्ट आता है 45,000 का। तो एक टुकड़ा 45,000, तो दूसरा टुकड़ा भी 45,000। मिस्टर ए को मिल जाएगा 45,000, मिस्टर बी को भी 45,000। लेट्स सी अगर कहा गया हमें कि 2:1 में डिवाइड कर लीजिए, तो 2:1 यानी टोटल रोटी के 3 टुकड़े करेंगे। पहला टुकड़ा 2 पार्ट्स का, दूसरा टुकड़ा 1 पार्ट का। तो 90,000 को हम 3 से डिवाइड करें तो 1 पार्ट, एक टुकड़ा आता है 30,000 का, है ना। 3 9 3 9, तो 30,000। 2 पार्ट्स हो जाएंगे उसका डबल, 30,000 का डबल होता है 60,000। तो यानी रेशियो बन गया अमाउंट 60,000 एंड 30,000। उसी तरह से अगर इन्होंने कहा 3:2 में डिवाइड कीजिए, तो अब हमें पता चल रहा है कि 3 + 2 यानी 5 हमें 5 टुकड़ों में डिवाइड करना है। तो 90,000 के जब हम 5 टुकड़ों में डिवाइड करेंगे तो एक टुकड़ा आएगा हमारे लिए 18,000 का। 18,000 एक टुकड़ा, तो 2 टुकड़े हो जाएंगे 36,000, 3 टुकड़े हो जाएंगे 54,000, राइट। तो कितना आसान, 54,000 पहले पार्टनर को मिलेगा और दूसरे पार्टनर को मिलेगा 36,000। कितना आसानी से हम कैलकुलेट कर रहे हैं जस्ट विद द हेल्प ऑफ सिंपल मैथमेटिक्स। लास्ट वन, लेट्स सी 4:3:2, यानी पहले वाले को 4 टुकड़े देंगे, दूसरे वाले को 3 टुकड़े,
और थर्ड पार्टनर को हम देंगे 2 टुकड़े। ठीक है, तो 4 + 3 होता है 7, 7 + 2 होता है 9। 90,000 के अगर 9 टुकड़े करें तो एक टुकड़ा बनता है ये 10,000, 2 टुकड़े 20,000, 3 टुकड़े 30,000, 4 टुकड़े 40,000। 4:3:2 इस तरह से हम रेशियो डिवाइड कर लेंगे। तो अकाउंटिंग में इसी तरह से आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं कोई भी सम्स, और आप पाएंगे आपके आंसर्स 101% करेक्ट होंगे। अपने ये अप्रोचेस, जो आज नया अप्रोच हमने जो सीखा, उसे प्रैक्टिस कीजिए। बुक पेन उठाइए, लिखिए पेपर पर, छपेगा दिमाग पर, राइट। और खूब मेहनत कीजिए, अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, लॉजिकली एज वेल एज एनालिटिकली। सो दोनों तरीके से अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है और अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, टेक केयर।